राज कपूर हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली और करिश्माई फिल्मकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि निर्देशन और निर्माण में भी अपनी छाप छोड़ी। उनके लिए फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं थीं, बल्कि एक सामाजिक संदेश देने का माध्यम थी। राज कपूर की फिल्मों में भावनाएं, संगीत और कहानी का ऐसा संगम होता था जो सीधे दिल को छू जाता था। उनके अंदर अभिनय जैसे जन्म से ही बसा हुआ था, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उनका सफर बिल्कुल आसान नहीं रहा। पृथ्वीराज कपूर जैसे दिग्गज अभिनेता के बेटे होने के बावजूद उन्होंने कभी इसका फायदा नहीं उठाया। उनके पिता ने उन्हें साफ कह दिया था कि अगर ऊंचाइयों तक पहुंचना है तो शुरुआत सबसे नीचे से करनी होगी। इसी सीख को राज कपूर ने जीवन में अपनाया और अपने करियर की शुरुआत एक क्लैपर बॉय के तौर पर की। इसी दौरान एक फिल्म के सेट पर उन्होंने गलती से एक अभिनेता की नकली दाढ़ी क्लैप बोर्ड से उड़ा दी, जिससे नाराज होकर निर्देशक केदार शर्मा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। उस समय राज कपूर को यह अपमान बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यही केदार शर्मा बाद में उन्हें 1947 में मधुबाला के साथ नीलकमल फिल्म में बतौर हीरो लेकर आए। राज कपूर का करियर संघर्षों और कहानियों से भरा हुआ है। 1959 में उनकी फिल्म अनाड़ी रिलीज हुई, जो न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही बल्कि इसका संगीत आज भी लोगों को याद है। इसी फिल्म का एक गीत सब कुछ सीखा हमने ने राज कपूर को अंदर तक झकझोर दिया। जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उस वक्त गीतकार शैलेंद्र स्टूडियो में मौजूद नहीं थे, जो कि असामान्य बात थी क्योंकि शैलेंद्र हमेशा रिकॉर्डिंग के दौरान मौजूद रहते थे। जब गाना रिकॉर्ड हुआ तो राज कपूर ने इसकी एक कॉपी मंगवाई और घर जाकर रात भर इसे सुनते रहे। रात के 2 बजे भावनाओं में बहते हुए उन्होंने अपनी कार निकाली और सीधे शैलेंद्र के घर पहुंच गए। घर की सारी लाइटें बंद थीं, सब सो रहे थे, लेकिन राज कपूर ने घंटी बजाई। नौकर ने दरवाजा खोला और उन्हें देखकर घबरा गया। जब शैलेंद्र बाहर आए और राज कपूर से पूछा कि इतनी रात को क्या हुआ, तो राज कपूर ने बिना कुछ कहे उन्हें गले से लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने बस इतना कहा, शैलेंद्र मेरे भाई, क्या गाना लिखा है तुमने? जब से सुना है खुद पर काबू नहीं रख पाया। यह घटना दिखाती है कि राज कपूर सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक सच्चे कलाकार थे जो अपनी टीम से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते थे। राज कपूर का फिल्मी सफर बरसात, श्री 420, जागते रहो, मेरा नाम जोकर जैसी तमाम शानदार फिल्मों से होता हुआ आगे बढ़ा। उनकी फिल्में समाज का आईना होती थीं, जिनमें गरीबी, ईमानदारी, प्यार और संघर्ष की कहानियां होती थीं। उनके निर्देशन में बनी फिल्में सिर्फ सिनेमा घरों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में चलती थीं। उनकी रोमांटिक छवि, चार्ली चैपलिन से प्रभावित चाल ढाल और उनकी मासूमियत ने उन्हें हर वर्ग का चहेता बना दिया। राज कपूर को उनके योगदान के लिए 1971 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से नवाजा। इसके बाद 1987 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। इससे पहले वे 1960 में अनाड़ी और 1962 में जिस देश में गंगा बहती है के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके थे। लेकिन जीवन की इस लंबी फिल्म की अंतिम रील 2 मई 1988 को आई, जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार समारोह के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे मंच पर ही बेहोश हो गए। 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 2 जून 1988 को उन्होंने अंतिम सांस ली। राज कपूर का जाना
सिर्फ एक अभिनेता या फिल्मकार की मौत नहीं थी, बल्कि भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत था। उन्होंने जो विरासत छोड़ी वह आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। उनकी फिल्में, उनके गीत और उनका अंदाज आज भी अमर है।